कौन था? केजरीवाल। अरे कट्टा रखा है उसने, कट्टे में भरा है सारा दिल्ली की जनता का पैसा। केजरीवाल ने कट्टर कहाँ है? तो बीजेपी ने काम ही नहीं करने दिया, एलजी हर जगह डंगा लगा दी। अरे मैडम, पंजाब में भी एलजी साहब हैं क्या? एलजी ने नहीं कराने दिया, एलजी ने नहीं करा। दारू बांटने दिया एलजी, जमुना साफ नहीं करने दिया, दारू बांटने दिया। तो इस तरह ईमानदार सरकार नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, दिल्ली वालों को जिसने दारू दी उसको धोखा दे दिया दिल्ली वालों। उन महिलाओं को पूछो जिसके मांग के सिंदूर केजरीवाल ने लीवर खराब करके उजाड़ दिया। उससे पूछो कि एक पैक पीता था वो 9 पैक पीने लगा था एक के साथ। और ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये चीटिंग क्लिनिक है। और ये जितने भी डॉक्टर इसमें बैठाए गए थे सबके जांच होनी चाहिए। 2 करोड़ 87 लाख रुपए का जो पकड़ा गया है सिर्फ एक दारू में। अभी तो डीटीसी बाकी है, जल बोर्ड बाकी है, मोहल्ला क्लिनिक बाकी है, स्कूल के। ईमानदार मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महीने जेल में गया, कितनी शर्म की बात है। डूम डूम डूम, कितनी डूम मंडे की बात है ये। देखो आप, अगर दुनिया के अंदर कंपटीशन करवा दो ना तो सबसे झूठ में फर्स्ट नंबर केजरीवाल का आएगा। दिल्ली में यमुना की सफाई का कार्यक्रम लगातार चालू है, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि क्या इससे पहले भी ये किया जा सकता था, ये सफाई हो सकती थी, और अगर हो सकती थी तो आखिर वो रुकी हुई क्यों थी। इस सवाल को लेकर जनता के बीच है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? यमुना की सफाई अभी लगातार जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है, करोड़ों की मशीन लगा दी गई, ये पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? देखो मैडम, केजरीवाल ने ना दिल्ली की जनता को लूटने का, ठगने का काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? यमुना का था। वो केजरीवाल में 10 साल में साफ नहीं हुई, मगर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? यमुना का। मगर भारतीय जनता पार्टी ने फुल बहुमत सरकार बनाती काम शुरू कर दिया था यमुना। हालांकि शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, कुछ नहीं। और देखो, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस एजेंडे पे काम होता है। और देखो, भारतीय जनता पार्टी ना जमीन स्तर पे काम करती है, ना कि फाइलों में नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी का। सवाल ये है, अगर ऐसा था तो एनसीडी में 15 साल तक भाजपा थी, क्यों नालों के पानी को यमुना में जाने दिया गया? देखो मैडम, मैं आपको क्या कहूंगा, मुख्यमंत्री कौन था यहाँ पे? केजरीवाल। मफलर था ना ये, छोटा रिचार्ज। इसने काम क्या किया है? आप कोई से भी विधानसभा में चल जाइए, क्या हाल है? सारे के सारे चौक हो रहे, सीवर, गंदा पानी लोग पीने में मजबूर थे। आप गंदगी देख लीजिए, मगर आप देख लीजिए कितने दिन हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए दिल्ली के। सुनो, 20% बता रहा है मैं, क्राइम खत्म हो लिया। 20% क्राइम खत्म हो चुका इस है। दिनों में 20% क्राइम सिर्फ बता रहा हूँ मैं। उन्हें खतरा ऐसा है ना, क्यों कुछ लोगों को पता नहीं ना, बाबा का खतरा है। अरे योगी जी ना कहीं इधर को मुंह फेर ले, बिल्डोजर ना घूम जाए इधर को, तो खतरा है। देखो, योगी जी तो एक ऐसा ब्रांड इंसान है, उस इंसान का तो नाम सुनकर ना भूत भी भाग जाते हैं। बनने से पहले सफाई शुरू हो गई, लेकिन क्या लगता है यमुना साफ कर पाएगी बीजेपी? देखो, कर रही है मैडम। मैंने क्या कहा है? भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पे काम करती है, फाइलों में नहीं रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए। सबसे मेन चीज है, कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ी भारत सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड, 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कर दिया है। 8 तारीख को 2500 रुपए, ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक कंप्लेन हमेशा रहेगी, कट्टर ईमानदार सरकार को काम नहीं करने दी। कट्टर कौन था? केजरीवाल। अरे कट्टा रखा है उसने, कट्टे में भरा है सारा दिल्ली की जनता का पैसा। केजरीवाल ने कट्टर कहाँ है? कट्टर कहाँ रहा है? कट्टा रखा है, कट्टे में भरा है दिल्ली की जनता का पैसा। उनको तो बीजेपी ने काम ही नहीं करने दिया, एलजी हर जगह डंगा लगाते। अरे मैडम, पंजाब में भी एलजी साहब हैं क्या? और कई राज्य हैं वहाँ काम नहीं हो रहा है, बताइए। एलजी कहाँ रहे? जब ठेके खुलते हैं जब नहीं एलजी साहब रोकते हैं। जब यहाँ तुम शौचालय मोगाई कर रहे हो जब नहीं एलजी साहब रोकते हैं। 56 करोड़ रुपए का शीश महल बना दो जब नहीं एलजी साहब रोकते हैं। बताओ। चाचा मालक, ये हमारे समर्थक हैं, इनकी ज्ञान अब्दुल कलाम वाला है, इनका मैं आदर करता हूँ। इनके जैसे अगर बन जाए सारे तो मैं सर पर लेके घूमूं। लेकिन कुछ जो इस तरह ईमानदार सरकार नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर में समाज को बांटने के काम करते हैं, उनका कुछ नहीं है। उनका बंटाधार इस सरकार ने कर दिया। दिल्ली वालों को जिसने दारू दी उसको धोखा दे दिया दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले ने धोखा दिया है केजरीवाल। उन महिलाओं को पूछो जिसके मांग के सिंदूर केजरीवाल ने लीवर खराब करके उजाड़ दिया। उससे पूछो, जो एक पैक पीता था वो 9 पैक पीने लगा था एक के साथ एक फ्री में। तो इल्जाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आज केजरीवाल नहीं, उनके जितने समर्थक हैं सब सलाखों के नीचे जाएंगे। और ये मोहल्ला क्लिनिक भी मैं कहता हूँ सरकार से बंद किया जाए, क्योंकि जितनी क्लिनिक है
सब जो चल रहा है ये आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे उसके घरों में चल रहे हैं, इसलिए इसको बंद किया जाए। और ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये चीटिंग क्लिनिक है, और ये जितने भी डॉक्टर इसमें बैठाए गए थे सबके जांच होनी चाहिए। ये क्रॉसन दे करके जो लोगों को भटकाए भड़काए, इस सब का हिसाब किताब सरकार लेगी। सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने यमुना साफ कर दी थी, आप लोग क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वाले यमुना साफ क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल ने तो कर दी थी। अभी 2002 करोड़ 87 लाख रुपए का जो पकड़ा गया है सिर्फ एक दारू में। अभी तो डीटीसी बाकी है, जल बोर्ड बाकी है, मोहल्ला क्लिनिक बाकी है, स्कूल के दवाई घोटाले, ये सारे घोटाले सब का हिसाब होगा। लेकिन चाचा यमुना तो साफ है, यमुना तो साफ है, योगी जी ने करा दी, अब क्यों करवा रहे हैं? यमुना साफ थी नहीं, यमुना साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, अब साफ होगा। और यमुना ऐसे साफ होगा, केजरीवाल ने नहीं करा। अगर वो कराए होते यमुना साफ के तो उन्होंने खुद कहे इलेक्शन के टाइम में जो मैं यमुना साफ नहीं करा पाया, अब 5 साल का 2030 तक मुझे टाइम दो। जी ने नहीं कराने दिया, जी ने नहीं करा, दारू बांटने दिया है जी, यमुना साफ नहीं करने दिया, दारू बांटने दिया, जल बोर्ड में घोटाले करने दिया है जी। ये कहाँ की बात है? चलने न आए तो अंगना टेढ़। बीजेपी 20 साल रहेगी, बीजेपी 20 साल रहेगी बीजेपी 20 साल। अभी बिहार जीतने जा रहे हैं, बंगाल भी जीतने जा रहे हैं। मोदी जी ने अपने काम के बल पर, अपनी योजना के बल पे, सबके साथ सबके विकास के योजना के बल पे दिल्ली नहीं देश जीत रहा है और हर राज्य जीत रहा है। अब शुरू हुई थी हरियाणा से। ईमानदार इंसान को धोखा दिया है बीजेपी। हाँ, ये तो जरूर है, कट्टर बेईमान को धोखा दिया मोदी ने। मैम ईमानदार मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महीने जेल में गया, कितनी शर्म की बात है। डूम कितनी डूम मरने की बात है। ये देखो आप, फिर संजय सिंह, अब्दुल्ला खान, सिसोदिया। दोबारा ऐसा सीएम नहीं मिलेगा जो जेल से सरकार चला गया। मैडम मैं तो यही चाहूँ दिल्ली को वाकई ना ऐसा दोबारा सीएम मिले, वाकई ना मिले ऐसा फ्रॉड। कमी थी केजरीवाल। अरे मैडम जिसको ना अगर दुनिया के अंदर कंपटीशन करवा दो ना तो सबसे झूठ में फर्स्ट नंबर केजरीवाल का आएगा। झूठ नंबर में आएगा। कट्टर ईमानदार। मैडम मैंने क्या कहा? कट्टर रखेगा, कट्टर बेईमान है वो। जिस बंदे के सुबह उठते ही झूठ आ जाए दिमाग में कि जनता को टोपी क्या पीना नहीं है, तो ये करा है केजरीवाल ने। आप एक काम बता दीजिए केजरीवाल का मुझे। ये मुल्ला जी है, उनके समर्थन। बात सुन लीजिए, ये बड़े मियां ने केजरीवाल का बहुत बुराई करा ना क्लिनिक का, और इनका केजरीवाल का क्लिनिक पे इनका जो साला साहब है नौकरी करता था। पूछ लीजिए। ऐसा है क्या चाचा? तभी अगर नौकरी करा होता तो मैं क्या कहा, क्लिनिक बंद होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। क्यों कहा मैंने? इसलिए कह रहा हूँ बंद होना चाहिए कि उसमें जो धांधली हुई है और नियमता बरती गई है, उसका जो स्टैंड हुआ है, बड़ा घोटाले हुआ है मोहल्ला क्लिनिक पे, इसलिए उसको बंद करके। पर्सनल बदला तो नहीं निकाल रहे, कोई पर्सनल बदला तो नहीं निकाल। पर्सनल बदला किस बात के? हम सबके साथ हैं, मोदी जी का योजना है सबके साथ, सबके विकास, उसके साथ काम करता है, इसलिए पूरी नहीं मिलता। मैं ना पहला नंबर तो कुत्ते डोलते हैं, उसके अंदर कुत्ते डोलते हैं। कुत्ता क्लिनिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। उसके अंदर एक पैरासीटामोल, एक DSR का कैप्सूल ये मिलता है, और क्या मिलता है उसके अंदर? गरीब कहाँ जाएगा? पैरासीटामोल तो 1 रुपए की टेबलेट है वहाँ पे। और सुनो मैडम, अगर आप बंद कर दोगे मोहल्ला क्लिनिक, जो रोडों में रहता है इनके लिए सुविधा करो, फिर बंद करो। शराब के ठेके गली में खुले हुए, शराब के ठेके गली से लिख लो। कन्वेंस भी कम लग रहा है, घर से लिख लो, और सामने शराब का ठेका ही करा केजरीवाल ने। चलो शराब बेचता है, मैं कहता हूँ ऑन कैमरा में, अगर आपके छाती में दम है तो जितने भी शराब का ठेके बंद करो बीजेपी के। ये सीधी बात। अर्बन और ये पंत हॉस्पिटल के सामने नहीं मेडिकल प्राइवेट खुले हुए ना, तो वहां पे प्राइवेट की क्या मतलब है खुलने का? बताइए आप मेरे को। टेस्ट बाहर होते थे वहां पे केजरीवाल के, मगर माननीय नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लागू कर दिया। अब केजरीवाल, अरे क्यों बंद कर दो? हम तो योजना इतनी देंगे मुल्ला जी, कान सूख जाएंगे आपके। हम तो भारतीय जनता पार्टी इतनी योजना देगी, ये खास आदमी पार्टी वाले ना, इनके कान में से ना खून बहने लगेगा थोड़े दिन बाद, ये होगा इनका काम। सफाई पे आते हैं, यमुना पे आते हैं। यमुना की जो सफाई अभी चल रही है, आपको लगता है कि पूर्वांचलियों का जो सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा अभी आएगा तो तब तक यमुना योग्य हो जाएगी आचमन लायक? मैडम देखो, हमारे हिंदू भाई का त्योहार होता है उसके अंदर, ठीक है ना, मगर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, 3 साल में यमुना देखना आप,
यमुना पे लोग घूमने जाया करेंगे, ऐसी बना देंगे मोदी जी यमुना। क्या है आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल होगा यमुना साफ। कट्टर ईमानदार सरकार को हटाने का कारण? दिल्ली में बीजेपी रहेगी और जो यमुना का काम बीजेपी ने लिया है वो अपने अच्छी तरीके से सफाई भी करवाएगी और पूरी 1 साल के अंदर पूरी यमुना क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। केजरीवाल साफ नहीं कर पाए। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा, साफ एक क्वार्टर के साथ एक हाफ फ्री। हाँ, केजरीवाल ने दिल्ली को केजरीवाल ने स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग दिल्ली को केजरीवाल ने ठेके बना दिए जगह जगह। जहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वहीं बगलों में ठेके खुले हुए हैं। उस हाँ, सबको एक एक नौकरी मिलेगा, एक कार मिलेगा ऑफिस जाने के लिए। ये कब मिल जाएगा। मैं देखो मेन चीज क्या है, कानून व्यवस्था सबसे मेन चीज है। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी भारतीय जनता पार्टी का ना। मगर केजरीवाल का पहले मेरी बात सुनिए, देखो ये बोलते हैं बीच में, पहले सुनो। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था देखो मैम, कहीं भी डेवलपमेंट होने के पहले नहीं, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की वो है। मगर डबल इंजन की सरकार आ गई। मगर केजरीवाल का क्या था, केजरीवाल ने दंगे हुए दिल्ली में, किसके हाथ आए उसके अंदर? केजरीवाल की पार्टी का आदमी के। चाइनवाल में डंडा बजा महिलाओं पे केजरीवाल का। मगर केजरीवाल ने कहा मुझे 5 मिनट को पुलिस दे दो कि मुस्लिम को मैं हटाऊं यहाँ से। तो मुस्लिम तो विरोधी था केजरीवाल ने करा क्या है? साफ तौर पे आपने जनता की राय सुनी, यमुना को लेकर सबने अपनी अपनी राय दी और यमुना में जिस तरीके से अभी सफाई का लगातार सिलसिला जारी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 सालों का जो वादा बीजेपी ने किया है कि 3 सालों में यमुना साफ हो जाएगी, उम्मीद है दिल्ली की जनता को कि ये सच होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जंक्शन।